सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हों। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आजादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGISPR ने कहा बन्नू अमन मार्च में मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बन्नू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बन्नू और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। नौ मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं। अदालती निज़ाम 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DGISPR सहाफियों के सवाल पर कहा दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क पे गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्विस। मुल्क पे 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहिब्बे वतन नहीं है। हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा कोई भी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म की मजम्मत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। हमें कमजोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमारे की MNA साहिबान को उठाया गया। इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास रंजुआ गिरफ्तार। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक FIA ने इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस। तहकीकात के लिए JIT बनाई जा रही है। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। ट्रैफिक रवां दवा। बन्नू वाक़े पर इलाका मशरान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। जिरगा मुजाहिरीन का 16 निकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 19 जुलाई को बन्नू में पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने अपना खेल खेला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। विफाकी वजीर अमीर मकाम का बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा PTI का मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। बन्नू एहतजाज में तहरीक इंसाफ ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी इनको तकलीफ हो रही है। जर्मनी वाक़े में मुलव्विस अनासर अफगानियों और पाकिस्तानियों में तसादुम चाहते हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर भी मुशावरत।
वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाने का फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तोसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर वकला की जिरा मुकम्मल। एक गवाह की शहादत कलमबंद। आइंदा समाअत 26 जुलाई को होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। मकबूलियत का मतलब ये नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए। जयाले वजीर ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया। शर्जील मेमन बोले, मायूसी फैलाकर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। दुश्मन मुमालिक की लॉबीज हमारे खिलाफ मुहिम चला रही हैं। जितने साजिशी टोले बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो नाकाम होंगे। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। मुल्क में मुसल्लत शुदा तर्ज हुक्मरानी नाकाम हो चुका। फॉर्म 47 नहीं 45 की हुकूमत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। दोबारा इंतखाबात मुल्क की मसाइल का हल नहीं। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए अवाम को उनका हक दिया जाए। बैरूने मुल्क सियासी पनाह के ख्वाहा अफराद का पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, समंदर पार पाकिस्तानियों को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। सियासी पनाह के ख्वाहा अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया था। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलोचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वादी नीलम की मेन शाहराह हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्तान में ताजिर तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। महंगी बिजली, बढ़ते अखराजात, सनती पहिया जैम होने लगा। कराची की 17% सनतें बंद हो गई। सदर, काठी, जौहर, कंधारी के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs के कैपेसिटी चार्जेस। एक फैक्ट्री बंद होने से 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेयरमैन एप्टमा का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कामरान अरशद का कहना है, हुकूमत को समझाकर थक गए हैं, बिजली सस्ती करें। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज्यादा काबिल कबूल नहीं। एनर्जी बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले डूबा। बिजली की बढ़ती कीमतों से कारोबार शदीद मुतासर। फैसलाबाद में बेडशीट और तौलिया बनाने वाले 110 कारखाने बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार। सनतकारों ने मौजूदा हालात में इंडस्ट्री चलाने से हाथ खड़े कर दिए। कहा, बिजली के नर्ख कम न हुए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद करने पर मजबूर होंगे। 24% से ज़्यादा रोल है SME सेक्टर का। SME सेक्टर जब इतनी तेज़ी से डिक्लाइन में जाएगा तो फिर ये हमारे लिए आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इकॉनमी को एक जोरदार धचका साबित होगा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, समंदरी हवाएं बहाल। हैदराबाद में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। 23 और 24 जुलाई को जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC को मिलकर काम करना होगा। माहौलियाती तगय्युर, आबादी में इजाफा, शहरों में फैलाव जैसे मसाइल संगीन हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में कार्बन का अखराज बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा, आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इक़दाम जरूरी हैं। माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फरोख्त का गैर मामूली दबाव। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर सरमायाकारों ने मार्केट छोड़ना शुरू कर दी। 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। ट्रेडर्स को 206 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा, 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1000 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 2,51,000 रुपए का हो गया। स्कर्दू की वादी हुंजा के जादुई नज़ारे बड़े प्यारे। मुल्क भर से गर्मी के सताए शहरियों ने सयाहती मकाम का रुख कर लिया। सयाह कहते हैं, जब भी हुंजा पहुंचते हैं तो यहीं का होकर रहने को जी चाहता है। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी भी अपनी मिसाल।